हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो ये था कि कोई फंक्शन है f और d डोमेन है से r रियल नंबर में फंक्शन था। तो एक a d में मिलता था कि प्रत्येक यक्स के लिए यदि ये कंडीशन हो कि f यक्स लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ a हो, तो ये जो वैल्यू थी ये कहलाती थी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या हिंदी में महत्तम मान, महत्तम मान। और यदि कंडीशन ये हो ग्रेटर देन का, तो ये जो वैल्यू थी ये मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या हिंदी में न्यूनतम मान कहलाती थी। ये सब हमने बताया था और बताया था मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने की, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने की विधि बताई थी। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन ये थी कि डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0, ये कंडीशन थी। तो जैसे कोई फंक्शन था y बराबर f एक्स, तो डी एक्स ऑफ वाई हम लोग निकालते थे। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलती थी वहाँ से फिर हम लोग d2y अपान dx2 निकालते थे, x की जो वैल्यू रहती थी। यदि ये वैल्यू नॉन जीरो हो, नॉन जीरो हो और ग्रेटर देन जीरो हो तो निम्नलिखित होता था, और लेस देन जीरो हो तो उच्चिष्ट होता था, ये हमने बताया था। और यदि ये जीरो होता था तो फिर आगे हम लोग d3y अपान dx3 निकालते थे। और अगर ये नॉन जीरो था तो यहाँ पर जो पॉइंट था उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो न तो मैक्सिमा था और न ही मिनिमा था। और अगर ये भी जीरो हो जाए तो फिर आगे हम लोग निकालते थे dy4 अपान dx4। तो इसी तरीके से करते थे हम लोग। तो अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये 1 2 3 4 और 5 फंक्शन है, इन फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला हम लोग देखते हैं, ये हम लोग मानते हैं कि ये है f ऑफ x बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो मैक्सिमम और मिनिमम की जो कंडीशन थी, मैक्सिमम की थी f ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ है, और मिनिमम की थी ग्रेटर देन था, ये कंडीशन थी। तो यहाँ से ये पता है कि ये जो है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हमेशा जीरो होगा या जीरो से ज़्यादा होगा। x की कोई भी वैल्यू रखेंगे हम लोग तो ये हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा, सिर्फ x बराबर 1/2 पर ये जीरो होगा। तो यहाँ से ये हुआ कि प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए, ये साइन है फॉर ऑल का, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कोई भी वास्तविक संख्या हम लोग रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा जीरो से ज़्यादा होगी, सिर्फ x बराबर 1/2 पर शून्य होगी। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों साइड हम लोग 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये 0 प्लस 3
और ये होगा 3 होगा। और ये फंक्शन है तो यहाँ से एफ एक्स ये है 3 और ये हम लोग कहते हैं है एफ ऑफ ए। तो कंडीशन ये आई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी जो 3 है वो फलन का मिनिमम मान है। तो जो मिनिमम वैल्यू आई, मिनिमम ये आई 3। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये समझिएगा कि हम लोग यक्स का कोई भी मान रखेंगे तो जो यक्स रियल नंबर में है यानी -1 -2 और यहाँ पर 0 है 1 2 ये सब हैं और 1/2 भी है, यहाँ पर भी है। तो ये सब कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर यक्स का जो मैक्सिमम मान होगा तो इस फंक्शन को हम लोग, जो ये फंक्शन है ये समझिएगा, ये फंक्शन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आर में कि ये कंडीशन हो जाए, ये हो जाए, क्योंकि हम लोग एफ एक्स को जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि यक्स को हम लोग चाहे रखें या 1000 रखें या कुछ भी रख सकते हैं। तो एफ एक्स को हम लोग एफ एक्स को चाहे जितना बड़ा बनाया जा सकता है, अतः एफ एक्स का उच्चतम मान अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ से ये पता चला कि कुछ फंक्शन इस तरीके के भी हो सकते हैं कि उनकी मिनिमम वैल्यू तो हो लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का कोई भी अस्तित्व न हो। और सेकंड हम लोग अब देखते हैं, दूसरा है ये है -mod x + 1 + 3। तो यहाँ से ये पता है कि mod x + 1 हमेशा 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू r के लिए। तो और यहाँ पर माइनस साइन है तो हम लोग करेंगे -mod x + 1 और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर है 3 तो दोनों साइड हम लोग 3 जोड़ते हैं +3 लेस देन और इक्वल टू 3 और ये है एफ ऑफ एक्स, ये होगा 3। और यदि ये हम लोग कहते हैं एफ ए है तो ये कंडीशन आई, यानी जो 3 है वो फंक्शन का महत्तम मान, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये है तो जो ये 3 है ये महत्तम मान है। अब यहाँ पर सेम प्रॉब्लम है कि जो निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान ये कितना होगा। अब यहाँ पर भी हम लोग यक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे ये फंक्शन है -mod x + 1 + 3, हम लोग रखते हैं यक्स बराबर 100 तो ये कितना हो जाएगा -100 + 1 + 3, ये माइनस आएगा 101 + 3 और ये कितना हो जाएगा -98। तो और 1000 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1001 और यहाँ पर हो जाएगा -8 होगा 9 ये होगा। यानी कि हम लोग यक्स के किसी भी मान के लिए ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि एफ एक्स का निम्नतम मान
क्या होगा। तो इसलिए एफ एक्स का निम्नतम मान अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि एफ एक्स को जितना चाहे उतना छोटा बनाया जा सकता है। यानी इस तरीके का भी फंक्शन हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू तो हो लेकिन मिनिमम वैल्यू ना हो। तो तीसरा हम लोग देखते हैं। अब तीसरा है x³ + 1। यहाँ पर अब देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो x है वो रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। तो हम लोग x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन तो नहीं आएगी, क्योंकि यदि हम लोग x बराबर रखते हैं 10 तो ये कितना होगा 10 का क्यूब + 1 और ये होगा 1000 + 1 यानी 1001। और x बराबर 100 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 0 + 1 यानी 1 0 0 0 1 ये होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होगी, यानी इस फंक्शन के लिए उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है। और सेम तरीके से क्योंकि x वास्तविक संख्या है और x बराबर हम लोग अगर -10 करेंगे तो यहाँ पर -10 का क्यूब + 1 तो ये आएगा -1000 + 1 तो यहाँ से -999 होगा। तो न तो मैक्सिमम वैल्यू और न ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से ये आया एफ एक्स का कोई उच्चतम अथवा निम्नतम मान नहीं है। ओके, तो यहाँ से ये पता चला कि ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं कि उनमें कोई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ना हो। अब चौथे पे हम लोग चलते हैं। तो चौथा ये है एफ एक्स बराबर sin 2x + 5। और यहाँ पर ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो sin थीटा होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो थीटा है ये है 2x, तो जो sin 2x होगा ये 1 और -1 के बीच में होगा। अब यहाँ पर sin 2x जो है तो sin 2x + 5 है, तो दोनों साइड हम लोग करेंगे sin 2x और यहाँ पर करेंगे +5 तो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। और ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 और ये है f(x) और ये कितना होगा 6 होगा। और ये हम लोग अगर कहते हैं ये भी है f(a) और ये है f(a), तो यहाँ से एक कंडीशन ये आई कि f(x) ये वाली पहले >4 है, पहला हुआ ये, और सेकंड ये है ये वाला f(x) < 6। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये मैक्सिमम वैल्यू की है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू ये आई 6 और ये जो कंडीशन है ये मिनिमम वैल्यू की है। तो जो मिनिमम वैल्यू ये आई 4। तो इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू आई 4 और मैक्सिमम वैल्यू आई 6। पाँचवा f(x)
बराबर है साइन ऑफ साइन यक्स, और जो साइन यक्स होता है ये 1 और -1 के बीच में होता है प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए साइन यक्स -1 और 1 के बीच में होता है। जो फंक्शन है वो है साइन ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पर भी हम लोग साइन फंक्शन लगाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर साइन ऑफ 1 हो गया, और यहाँ पर साइन ऑफ -1, और ये पता है कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन 1, और ये तो है फंक्शन है तो ये हुआ, और ये रहेगा साइन ऑफ 1। तो यहाँ से ये आया कि जो एफ एक्स है ये साइन है माइनस साइन 1 का, और जो सेकंड है वो है ये पहला है, और सेकंड ये है साइन 1। तो ये जो साइन है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू का, तो मैक्सिमम वैल्यू आई साइन 1, और यहाँ से मिनिमम वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू ये आई माइनस साइन 1। तो इस तरीके से जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने कराया है। अब हम लोग अब मैक्सिमा और मिनिमा पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यदि y बराबर log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस यक्स का मान x बराबर 2 पर उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में ये फंक्शन है y बराबर है log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस यक्स। तो ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन ये होती है कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। तो हम लोग इसको यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log का होता है 1/x प्लस ये हो जाएगा 2bx प्लस ये होगा 1, और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0, तो यहाँ से ये आएगा 1/x प्लस 2bx प्लस 1 बराबर 0, ये होगा। और यहाँ पर ये दिया है कि ये जो फंक्शन है ये यक्स बराबर 2 पर है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट यक्स बराबर 2 बराबर 0, तो यहाँ से यक्स बराबर 2 रखेंगे तो ये होगा प्लस 2 × 2 होगा 4b प्लस 1 बराबर 0, या ये आएगा 4b प्लस ये और ये जोड़ेंगे हम लोग कितना होगा 3/2 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा 4b बराबर -3/2 या b बराबर -3/2 × 4 या b बराबर -3/8। तो ये आया। ओके, तो b की वैल्यू आई -3/8। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है दिखाइए कि सॉरी ये वाला है ए, दिखाइए कि यक्स बराबर 1/e के लिए फलन यक्स की पावर यक्स ये निम्निष्ठ है यानी मिनिमा है, दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग y बराबर मान लेते हैं कि है x की पावर यक्स। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन ये है कि डी डी एक्स ऑफ y बराबर 0, तो इसको हम लोगों को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का यूज होगा,
और ये हमने पढ़ाया हुआ है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले में ये है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों साइड log लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर x, और यहाँ से log y बराबर x log x हो जाएगा, क्योंकि ये होता है log m की पावर n बराबर n log m होता है। अब हम लोग इस सेकेंड समीकरण को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ log y बराबर डी डी एक्स ऑफ x log x होगा, और ये हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है 1/y, फिर डी डी एक्स ऑफ y बराबर ये u इंटू भी से होगा, तो u इंटू डी डी एक्स ऑफ भी प्लस भी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू होगा, और ये होता है 1। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई आया, y होगा यहाँ पर y इंटू 1 प्लस log x, तो ये आया डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर y है x की पावर x 1 प्लस log x, और कंडीशन ये होती है कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0, तो यहाँ से x की पावर x इंटू 1 प्लस log x बराबर 0 यहाँ से हुआ, और सिंस x की पावर x ये नॉन जीरो होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे ये शून्य नहीं होगा। तो यहाँ से ये होगा 1 प्लस log x बराबर 0, या log x बराबर -1, या यहाँ से x बराबर e की पावर -1, या x बराबर 1/e। तो जो पॉइंट आया वो तो आ गया है ये वाला। अब ये दिखाना है कि x बराबर 1/e पर ये जो फंक्शन है ये निम्नलिखित है। तो इसके लिए d2y अपान dx2 निकालेंगे, तो यहाँ से समीकरण 3 से अब आगे ये होगा समीकरण 3 से डी डी एक्स ऑफ वाई है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, या ये वाला हम लोग रखते हैं तो ये है y प्लस y log x। ओके, तो अब यहाँ से d2y अपान dx2 ये कितना होगा, ये तो पहले हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ये u इंटू भी से होगा, तो y बाई x होगा प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये आया d2y अपान dx2 बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई करेंगे कामन हम लोग, तो ये बचेगा 1 प्लस log x प्लस y बाई x, और डी डी एक्स ऑफ वाई हम लोग रखेंगे ये, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और ये भी है तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, प्लस y है x की पावर x अपान x। तो यहाँ से x की पावर x कॉमन होगा, और ये बचेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस 1/x, ये आएगा। अब यहाँ पर x बराबर ये हम लोग रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो x बराबर ये हम लोग रखेंगे, तो d2y अपान dx2 एट पॉइंट x बराबर 1/e, तो ये हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा 1/e की पावर 1/e इंटू 1 प्लस log 1/e इसका होल स्क्वायर है प्लस 1/1/e। तो अब यहाँ से ये आएगा
1/e और ये कितना होगा, ये है log e⁻⁻1, तो ये आएगा -1 इंटू log e, और log e बेस e होता है, तो log e बेस e होता है 1, तो ये आएगा -1, तो 1 पहले से है और ये आया -1, तो ये हो जाएगा 0, बचेगा ये सिर्फ, तो ये बचेगा 1/1/e, तो ये हो जाएगा e, तो ये जो टोटल है ये आएगा e। तो यहाँ से ये कितना है, ये है, या ये हो सकता है e⁻⁻1/e इंटू ये है e⁻1, तो ये आया e⁻1-1/e, ये हुआ। और ये जो वैल्यू होती है ये 0 से ज़्यादा होगी, e की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो यानी x बराबर 1/e पर x की पावर x निम्निष्ठ है, क्योंकि d2y/dx2 x बराबर 1/e पर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये जो कंडीशन थी कि d2y/dx2 x बराबर a पर 0 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो फंक्शन है वो निम्निष्ठ होता है, तो ये हुआ x बराबर 1/e पर x की पावर x निम्निष्ठ है। इसी तरीके से ये भी है कि 1/x की पावर x, ये फंक्शन है का उच्चिष्ठ मान ये होता है e⁻1/e। यदि उच्चिष्ठ मान निकालने को कहा जाए तो ये जो वैल्यू आई ये x बराबर 1/e, और यहाँ पर जैसे निम्निष्ठ मान अगर निकालना हो, निम्निष्ठ मान ये अगर निकालना हो तो ये वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/e की पावर 1/e, तो ये आएगा निम्निष्ठ मान। यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन निम्निष्ठ है वो पॉइंट हम लोग रखेंगे फंक्शन में, तो वो हो जाएगा निम्निष्ठ मान। और सेम तरीके से ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में e⁻1/e उच्चिष्ठ मान है, यानी x बराबर 1/e पर जो फंक्शन है वो उच्चिष्ठ होगा और उच्चिष्ठ मान आएगा ये। तो ये सॉल्व कीजिएगा आप लोग। और एक बात ये है कि यदि x बराबर a पर फंक्शन जो है ये, यहाँ पर समझिएगा, x बराबर a पर यदि ये फंक्शन जो कि नॉन जीरो है ये मैक्सिमा है, तो x बराबर a पर 1/f(x) ये मिनिमा होगा। तो यहाँ तक तो ये था मैक्सिमा एंड मिनिमा का। आगे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो